हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिग्रीज कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में वो डिग्रीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्लीज वॉच इट अटेंटिवली, आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है इसको। देखिए क्या, जब एक चीज, देश या व्यक्ति से संबंधित पार्ट की तुलना किसी दूसरी चीज, देश या व्यक्ति से संबंधित पार्ट की तुलना से की जाती है तो सिंगुलर में हम देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल में हम देन दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, सो वॉच स्ट्रक्चर देखो मैंने बनाया है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले द आर्टिकल आएगा आपका, फिर सिंगुलर पार्ट आएगा ऑब्जेक्ट का, सिंगुलर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंगुलर पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया आएगी। सिंगुलर में इज अगर है, अगर था है तो वाज आएगा, प्लस एडजेक्टिव आएगा, प्लस आपका देन दैट ऑफ आएगा, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी को अगर बहुवचन में बनाना होगा प्लूरल में तो स्ट्रक्चर आपका ये होगा, द आएगा, फिर सिंगुलर की जगह प्लूरल पार्ट आएगा ऑफ, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आर आएगा, इज की जगह आर आएगा, और वाज की जगह वर आएगा, प्लस एडजेक्टिव आएगा, प्लस देन दोज ऑफ, इसके बाद प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, सो वॉच, यहां पर खेल है, सिंगुलर में देन दैट ऑफ और प्लूरल में देन दोज ऑफ का प्रयोग करना है। देखिए कैसे करना है, वॉच इसे, वॉच वेरी केयरफुली। देखिए तुम्हारे मोबाइल की कीमत मेरे मोबाइल की कीमत से ज्यादा है। देखिए एक मोबाइल है और उसके संबंधित किसी पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक, एक मोबाइल की कीमत की बात कर रहा है, दूसरे मोबाइल की कीमत की तुलना कर रहा है। वो यहां पे क्या कह रहा है, तुम्हारे मोबाइल की कीमत मेरे मोबाइल की कीमत से ज्यादा है, यानी एक मोबाइल की कीमत दूसरे मोबाइल की कीमत से उसकी तुलना हो रही है। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो डियर फ्रेंड्स उनको कैसे बनाते हैं, वॉच वेरी केयरफुली। पहले क्या आएगा इसमें, तुम्हारे मोबाइल की कीमत, पहले कीमत से स्टार्ट होगा यहां पर, तो आर्टिकल द आएगा, द लिखा हुआ है, द, ओके, द, इसके बाद क्या होगा, द प्राइस यानी कीमत, पहले द आएगा फिर कीमत आएगा, द प्राइस, फिर की अंग्रेजी होती है ऑफ, तुम्हारे मोबाइल की, योर मोबाइल, द प्राइस ऑफ योर मोबाइल, इसके बाद है की अंग्रेजी आएगी इज, फिर ज्यादा की आएगी मोर, इसके बाद मोर देन दैट ऑफ माई मोबाइल। ओके, तुम्हारे मोबाइल की कीमत मेरे मोबाइल की कीमत से ज्यादा है, द प्राइस ऑफ योर मोबाइल इज मोर देन दैट ऑफ माई मोबाइल। दोबारा हम कीमत की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हमें क्या लगाना होता है, दैट। एक ही बार, पहली बार केवल कीमत लिखा जाता है, कीमत की अंग्रेजी लिखी जाती है, दूसरी बार प्राइस की अंग्रेजी नहीं आती इसमें, उसकी जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर। अब देखिए यहां पर, इस देश के लोग उस देश के लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एक देश के लोगों की तुलना दूसरे लोगों के देश के लोगों की तुलना से की जा रही, दूसरे देश के लोगों की तुलना की जा रही है दूसरे देश के लोगों से, राइट। तो क्या होगा यहां पे, इस देश के लोग, द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द पीपल ऑफ दिस कंट्री, यानी इस देश के लोग, इस देश के लोग। ओके, इसके बाद द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फिर हैं, होते हैं, यानी आर, प्रिटियर, प्रिटी माने खूबसूरत, प्रिटियर कंपैरेटिव डिग्री है, प्रिटियर देन दोज, ये लोगों की अंग्रेजी दोबारा नहीं लिखेंगे, लोग लिखे, लोग की अंग्रेजी दोबारा नहीं लिखी जा रही इसमें, तो वहां पर दोज आएगा बहुवचन में, दोज ऑफ दैट कंट्री, उस देश से। तो द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर प्रेटियर देन दोज ऑफ
दैट कंट्री। देखिए फिर सिंगुलर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। इस लड़की की पोशाक उस लड़की की पोशाक से ज्यादा महंगी लगती है। तो लोग पहले क्या होगा, इस लड़की की पोशाक, तो यहां से स्टार्ट होगा द ड्रेस ऑफ दिस गर्ल, द ड्रेस ऑफ दिस गर्ल, फिर लगती है तो लुक्स, क्योंकि एक वचन है इसलिए एस लगेगा, लुक्स मोर एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव मीन महंगी, देन दैट ऑफ दैट गर्ल। ओके, अब यहां पर देख रहे हैं दोबारा पोशाक की अंग्रेजी एक ही बार लिखी जाएगी, दोबारा उसको लिखेंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल प्लूरल फिर आ रहा है, बहुवचन। इस कक्षा के लड़के उस कक्षा के लड़कों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस है जो आपको बहुत कम मिलता है वीडियोस में, वॉच। देखिए इस कक्षा के लड़के, तो द बॉयज, पहले लड़के, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, फिर बोलते हैं स्पीक, बहुवचन इसलिए ऐसे नहीं लग सकता, स्पीक बेटर इंग्लिश, अच्छी अंग्रेजी, देन दोज ऑफ दैट क्लास, राइट, उस कक्षा के लड़कों से। तो लड़के जो है एक ही बार आएगा, दोबारा उसको नहीं लिखते हैं जब दूसरे लड़कों से तुलना करते हैं, तो वहां पर दोज आ जाएगा। अब यहां पर सिंगुलर में दैट आता है और बहुवचन जब होता है तो यहां पर दैट की जगह पर दोज आ जाता है, राइट। ओके, सिंगुलर। देखिए फिर सिंगुलर, इस कार का आकार, इस कार का आकार बता रहा है, इस कार का जो आकार है, इससे संबंधित जो चीज है, तो इस कार का आकार उस कार के आकार से बड़ा है, यानी इस कार का जो साइज है उस कार के साइज से बड़ा है। एक कार के साइज की तुलना दूसरे कार के साइज की तुलना के साथ हो रही है यहाँ पे, तो उसको कैसे लिखेंगे, इस कार का साइज, पहले आकार के अंग्रेजी डालेंगे, द, अपने पास से आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द, फिर द साइज, फिर ऑफ माने का, इस कार, दिस कार, फिर है की अंग्रेजी आ जाएगी इज, ओके, फिर बड़ा क्या जाएगी लार्जर, फिर देन माने से, उस कार से, देन दैट ऑफ, अब आकार की अंग्रेजी दोबारा नहीं लिखी जाएगी, उसके लिए दैट ऑफ दैट कार, उस कार से, राइट। तो दोबारा संबंधित जो चीज होती है उसका दोबारा जो है, उसका दोबारा नाम, दोबारा नेम, दोबारा मीनिंग नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह पर हम दैट लगाते हैं। अब यहाँ पर आकार एक बार लिख दिया गया है, साइज, अब दोबारा जब लिखेंगे दूसरी कार की तुलना करेंगे तो वहां पर आकार के नहीं ना लिख के हमें वहां पर दैट लिखना पड़ता है, ओके। देन दैट, यहां दैट देख लें, ये आकार के लिए आया हुआ है, राइट। आई होप इट इज क्लियर, okay, please you all are required to practice all these sentences as many times as you can, because these are some tougher translations which will take time to get command, so work hard on these translations to get the proper command over it. I hope you must have understood everything I have explained in this video. I will be in touch with you with some more examples of degrees. All the best everyone, keep studying, best of luck.